अगर किसी प्रॉपर्टी को हमने क्रय किया है और समुचित प्रक्रिया के अंतर्गत उस प्रॉपर्टी को हमने क्रय किया है, किंतु जो नामांतरण की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो नामांतरण की कार्रवाइयों में अनावश्यक रूप से विलम्ब देखने को मिल रहा है और नामांतरण के मुकदमे 10-10 साल, 5-5 साल, 4-4 साल चल रहे हैं और लोग अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे हैं। आखिरकार जो नामांतरण के मामले हैं, उनके शीघ्र निस्तारण के लिए क्या व्यवस्था है और उसे शीघ्र निस्तारित करने के लिए जो है क्या कार्रवाई किया जाए और किस तरीके से कार्रवाई करके नामांतरण के मामलों को शीघ्र निस्तारित कराया जाए, इसके संबंध में नियमावली में और संहिता में भी अस्पष्ट प्राविधान दिए गए हैं, किंतु फिर भी उन प्राविधानों के रहते हुए भी नामांतरण के मामले अनावश्यक रूप से विलंबित हो रहे हैं और पक्षकार जो हैं आपत्तिकर्ता उस मुकदमे को अनावश्यक रूप से टालते रहते हैं। ऐसा प्रायः देखने को मिलता है। तो आखिरकार इन नामांतरण के मामलों को शीघ्र निस्तारण के लिए पक्षकार क्या करें और किस तरीके से प्रक्रिया को अपनाएं कि नामांतरण के मामलों का शीघ्र निस्तारण हो जाए, इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की क्या विधि व्यवस्थाएं हैं और नियमावली के प्राविधानों का किस तरीके से उपयोग करके हम नामांतरण के मामलों का शीघ्र निस्तारण करा सकते हैं, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि नियमावली में और संहिता में जो नामांतरण के मामले हैं, नामांतरण की कार्रवाइयाँ हैं, उनके निस्तारण के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया दी गई है और क्या कहा गया है कि नामांतरण के मामलों के संबंध में किस तरीके से शीघ्र निस्तारण की और कहाँ व्यवस्था दी गई है। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्व संहिता 2016 में जो है नियम 34, जो नियमावली का नियम 34 है, उसके सब क्लास 7 यानी संहिता में जो नियमावली है उसकी नियम 34 के सब क्लास 7 में आप देखेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है, मतलब संहिता में ही ये कहा गया है कि नामांतरण के अविवादित प्रकरण को उसके दर्ज किए जाने के दिनांक से 45 दिनों की अवधि के अंदर, यानी जो अविवादित मामले हैं जिसमें कोई विवाद नहीं है, उसमें जब न्यायालय वाद को दर्ज करता है उसके 45 दिन के भीतर उसको निस्तारित कर देगा, यानी उसका निर्णय कर देगा और प्रक्रिया को पूर्ण कर लेगा। किंतु अगर नामांतरण का विवाद प्रकरण जो है दर्ज होने के बाद विवादित हो जाता है और उसमें विवाद आ जाता है, आपत्ति आ जाती है, तो विवादित प्रकरणों के संबंध में स्पष्ट रूप से प्राविधान दिया गया है कि विवादित जो प्रकरण हैं उनका निस्तारण 90 दिन की अवधि के अंदर जो है समाप्त कर दिया जाएगा, उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। और संहिता में जो है स्पष्ट रूप से ये वर्णित किया गया है कि अगर पीठासीन अधिकारी 90 दिन के अंदर उस कार्रवाई को पूरा नहीं कर पाता है तो वह यह कारण अभिलिखित करेगा कि क्यों उस कार्रवाई को उसके द्वारा 90 दिन के अंदर नहीं पूरा किया गया। लेकिन हम लोग धरातल पर जब देखते हैं कि इस नियम का पालन हुआ कि नहीं हुआ, तो धरातल पर ये मिलता है कि विवादित प्रकरणों में इसका पालन नहीं हो पाता है, यानी इसका पालन कोई भी न्यायालय नहीं करता है, न वो कारण लिखता है, न विलम्ब होने पर शीघ्र निस्तारण का प्रयास करता है। तो इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की कुछ विधि व्यवस्थाएं मैं आपको बताऊंगा, जिसे आप अपने विवादित प्रकरण में कोट करके और इनका संज्ञान लेते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके समक्ष जो है नामांतरण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र में स्पेसिफिक इन प्राविधानों को लिखित रूप में आप देंगे और कहेंगे कि नहीं, इन विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने 3 माह के अंदर मामले के निस्तारण के लिए स्पष्ट निर्देश दिया है और आपके द्वारा विलम्ब किया जा रहा है, जो माननीय न्यायालय के और जो राजस्व नियमावली है उसके दिए गए प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। और इस प्रकार से आप प्रार्थना पत्र दे करके और नामांतरण न्यायालय से अपने मामले को शीघ्र निस्तारित करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी विधि व्यवस्थाएं हैं? पहली विधि व्यवस्था है 2019 आरडी पेज 841। उसके बाद है दूसरी विधि व्यवस्था जो है वह है 2019
आरडी पेज 565। एक और विधि व्यवस्था है 2019 आरडी पेज 807। इन तीनों विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो है नामांतरण न्यायालय विवादित प्रकरणों में, जो नामांतरण के विवादित प्रकरण हैं, उनका निस्तारण जो है 90 दिन के भीतर अवश्य करे, और ऐसा अगर नहीं करता है तो उसके लिए जो है उस नामांतरण न्यायालय को कारण अभिलिखित करना पड़ेगा। तो अगर आपका भी कोई नामांतरण से संबंधित प्रकरण अगर चल रहा है, अगर उसके निस्तारण में विलंब हो रहा है, तो आप भी इन विधि व्यवस्थाओं का और इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके ये कह सकते हैं कि नहीं, इन विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण 90 दिन के भीतर करने का निर्देश दिया है। तो आपके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिए गए दिशा निर्देशों और राजस्व नियमावली में दिए गए प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए इस मामले को तत्काल निस्तारित किया जाए। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं और राजस्व नियमावली के नियमों के संबंध के क्रम में तत्काल निस्तारित करने के लिए आप अनुरोध कर सकते हैं और अपने नामांतरण के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करा सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।